बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमने मीन डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव करना है, इन्हीं के इन फॉर्म ऑफ थ्योरम्स हमने प्रूव करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू सी देन मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो। ये आपके पास है x इज़ इक्वल टू सी। इस पर आप बेटा समेशन अप्लाई करें। जब आप समेशन अप्लाई करोगे इस कांस्टेंट के ऊपर, तो ये रूल है समेशन का कि कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई नहीं होता, ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरिएबल पे समेशन आप अप्लाई करेंगे। इसको आप दोनों तरफ n पे डिवाइड कर लें। ये आपके पास x बार है, ये n से कैंसिल होके c आ जाएगा। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है, x की जगह पर आपने रखना है c और x बार की जगह पर भी c ही रखना है। तो ये दोनों माइनस करेंगे, जो अब आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज करते हैं, यानी कोई रकम प्लस करते हैं कोई रकम माइनस करते हैं, तो इससे मीन डेविएशन पे कोई असर नहीं होता। मीन डेविएशन y का और मीन डेविएशन ऑफ x का सेम रहते हैं। अभी हमने प्रूव करना है। बाय डेफिनेशन मीन डेविएशन ऑफ x के लिए ये फार्मूला है, मीन डेविएशन ऑफ y के लिए ये फार्मूला। देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, x की जगह पर y आ चुका है। y आपने बनाया x प्लस माइनस a से, इसके ऊपर आप समेशन अप्लाई करें। इस समेशन इस x के साथ आएगा, समेशन अब ये a के साथ अप्लाई करेंगे तो ये बेटा n में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको दोनों तरफ आपने n पे डिवाइड करना है। समेशन y ओवर n, समेशन x ओवर n, n ओवर n। तो इससे क्या हुआ, ये y बार हो गया, ये x बार और ये n से काट के a आ गया। मीन डेविएशन ऑफ y का जो फार्मूला है, यहाँ पर आपने बेटा y की और y बार की ये कीमत रखनी है। y की कीमत ये है और y बार की कीमत ये है। ये दोनों कीमतें जो है ये इस फार्मूले के अंदर आप रख दें। अब ये माइनस जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बार है और ये प्लस माइनस और फिर ये माइनस प्लस हो गई, ये आपस में कट जाएंगे। तो बाकी जो आपके पास आंसर आ रहा है आप नोट करें बेटा कि वो ये x माइनस एक्स बार ओवर n रह गया। तो ये चीज़ जो है ये मीन डेविएशन ऑफ x है। अब मीन डेविएशन ऑफ y और मीन डेविएशन ऑफ x जो है ये इक्वल आ गई, यही हमने प्रूव करना था। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर आप बेटा स्केल चेंज करते हो, यानी आपने अपने वेरिएबल का स्केल चेंज किया, आपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब दी है, तो फिर मीन डेविएशन का रिलेशनशिप जो है ये नज़र आना चाहिए। मीन डेविएशन ऑफ x ये फार्मूला, मीन डेविएशन ऑफ y के लिए ये फार्मूला। आपके पास ये जो वेरिएबल है इस पर समेशन आप अप्लाई करें, ये आ जाएगा समेशन y a समेशन x, दोनों तरफ आप n पे डिवाइड कर लें। ये आ गया y बार a x बार, क्योंकि ये समेशन x ओवर n जो है ये x बार है। ए एक्स बार बन गया। अब ये y की और y बार की कीमत जो है मीन डेविएशन के इस फार्मूले में आपने रखनी है। y की कीमत आ गई, ये y बार की कीमत है। a जो है आप कॉमन ले लें, जब ये कॉमन मॉड से बाहर आएगा ये इस तरह लिखा जाएगा। ये रकम जो है ये आपके पास मीन डेविएशन ऑफ x है। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए बेटा नंबर 4 है। नंबर 4 है कि अगर आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज कर दें, यहाँ पर देखें मैंने ओरिजिन चेंज किया है, प्लस माइनस ओरिजिन है और मल्टीप्लायर जो है ये स्केल है। तो इस सिचुएशन के अंदर प्लस माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपने ज़रब दी है इससे फ़र्क पड़ेगा। ये रिलेशनशिप अब आपने बनाना है। तो बाय डेफिनेशन x का मीन डेविएशन, बाय डेफिनेशन y का मीन डेविएशन, ये दो फार्मूले हैं। y आपने बनाया है ax प्लस माइनस b से, इस पर समेशन आप अप्लाई करें तो वेरिएबल के साथ समेशन आएगा, b कांस्टेंट है, इस पर समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। इस रकम को दोनों तरफ आपने y को भी n पे डिवाइड किया और इसको भी n पे डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म आ जाएगी। ये आपके पास है y बार और ये हो गया x बार। ये वाली रकम जो है ये n से कट गया तो ये b है। अब आपने बेटा ये y और y बार की जो कीमत है ये इस फार्मूले में रख दी। यहाँ पर y की कीमत रखी और ये y बार की कीमत मैंने रखी, ये वाली रकम इससे कट जाएगी। बाकी आपके पास बचेगा ax और यहाँ पर माइनस ax बार। a जब बाहर निकलेगा तो मॉड की वजह से ये इस तरह लिखा जाएगा। ये रकम जो है बेटा ये आपके पास मीन डेविएशन ऑफ x है। तो यही चीज़ जो है ये आपने
प्रूव करनी थी कि जब आप प्लस माइनस करेंगे तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रकम ज़रब दी है वो आप मीन डेविएशन को भी उस रकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा नंबर 5। अब नंबर 5 है, अगर आपका वेरिएबल इस तरह का ट्रांसफॉर्म हुआ है तो फिर मीन डेविएशन जो है वो इस रिलेशनशिप में आएगा। यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो ये कि प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है ज़रब से और तकसीम से। यहाँ पर देखें आपको बी नज़र नहीं आ रहा, यानी मीन डेविएशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन है, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। स्केल बदलने से ये चेंज हो जाते हैं, ओरिजिन से चेंज नहीं होते। बाय डेफिनेशन ये मीन डेविएशन ऑफ वाई है और ये मीन डेविएशन ऑफ एक्स है। अब बेटा आपने जो वेरिएबल डिज़ाइन किया है इस पे समेशन अप्लाई करें। इसके ऊपर आप समेशन अप्लाई कर लें तो समेशन वाई इज़ इक्वल टू, ये सी मैंने इसके साथ भी अटैच कर लिया, इसके साथ भी अटैच कर लिया। यहाँ पर जब समेशन लगेगा तो ये एक्स के ऊपर समेशन आएगा, ये दोनों रकमें कांस्टेंट है, इन पे समेशन नहीं आएगा, एन आ जाएगा। दोनों तरफ आपने एन पे डिवाइड करना है, इसे भी एन पे डिवाइड करें, इसे भी एन पे और इसे भी एन पे डिवाइड कर लें। अब ये आपके पास आ गया वाई बार, ये आ गया एक्स बार। ये वाली रकम वाई की है और ये वाई बार है। ये दोनों कीमतें इस फार्मूले के अंदर आप रख लें। जब आप इस फार्मूले में बेटा कीमतें रखेंगे तो नोट करें, ये वाई की कीमत है, ये वाली वाई बार की कीमत है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से ए ओवर सी जो है ये कॉमन निकलता है। इसको जब आप कॉमन निकालेंगे तो मॉड की वजह से ये इस रिलेशनशिप में कॉमन आएगा। बाकी जो बचा है ये मीन डेविएशन ऑफ एक्स है, यही चीज़ आपने शो करनी थी। नंबर 6 है बेटा कि अगर आप अपने वेरिएबल में एक रकम प्लस ना करें बल्कि वेरिएबल अमाउंट जो है वो प्लस करें। जैसे यहाँ पर है कि आपने एक्स में एक्स का ही 10% निकाल के प्लस किया, तो जब आप एक्स में एक्स का ही 10% निकाल के प्लस करोगे तो फिर ये रिलेशनशिप मीन डेविएशन का बनेगा। अब ये हमने प्रूव करना है ये कैसे बनता है। देखिए बेटा जो ये वेरिएबल आपने बनाया इसमें से अगर एक्स में कॉमन ले लो तो ये फॉर्म आ गई। ये 10% को मैंने 10/100 लिख लिया, इसको इससे ज़रूर दे दें, ये 100 प्लस 10/100 हो गया, ये दोनों प्लस हो गए 110/100, ये इस तरह आ जाएगा। इसके ऊपर अब आप समेशन अप्लाई करें, समेशन वाई समेशन एक्स, इसको एन पे डिवाइड कर लें, ये आ गया वाई बार एक्स बार। ये वाई और ये वाई बार की जो कीमत आपने निकाली है ये आपने बेटा मीन डेविएशन के इस फार्मूले में रखी, वाई की कीमत और ये वाई बार की कीमत। ये दोनों कीमतें रखने से ये जो 1.1 है ये आप बाहर निकाल लें तो ये कॉमन निकल आएगा। बाकी जो रकम बची है ये मीन डेविएशन ऑफ एक्स है। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 बेटा ये है कि फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है, सिमेट्रिकल है, बैलेंस्ड है, दोनों टेल जिसकी इक्वल हैं, तो फिर वहाँ पर जो मीन डेविएशन है ये 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अप्रॉक्सीमेटली, यानी इनका रिलेशनशिप जो है इस तरह का होगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। मज़ीद ये है बेटा कि नंबर 8 है कि मीन डेविएशन ऑफ एक्स जो है, यानी मीन डेविएशन का आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मीन डेविएशन जो है बेटा ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है इसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसी तरह जो रिलेटिव डिस्पर्शन है उसकी रेंज होती है 0 to 1, तो वो 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। सिमिलर पैटर्न ये मीन डेविएशन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि मीन डेविएशन ऑफ एक्स जो है एक्स बार से जो आप मीन डेविएशन लेंगे वो बड़ा होगा, उसका न्यूमेरिकल आंसर बड़ा होगा मीन डेविएशन ऑफ मीडियन से। जो आप मीन डेविएशन मीडियन से लेंगे उसकी निस्बत मीन डेविएशन जो मीन से लिया जाएगा वो आंसर जो है वो बढ़ा देगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 10।
अब प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है ये है कि मीन डेविएशन जो है हमेशा छोटा आंसर देगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, या स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है मीन डेविएशन से बड़ा होगा। अभी हमने प्रूव करना है। ये बाय डेफिनेशन मीन डेविएशन का फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। हम इस प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, यहाँ पर आपने बेटा कीमतें रखनी। लेट किया हमने कि x और x बार जो है ये di के इक्वल है, तो यहाँ पर आप di रख दें। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर जो है इसने अंडर रूट को ख़त्म कर दिया। ये जो n है जब स्क्वायर हुआ तो ये n स्क्वायर हो गया, ये इस तरफ आ गया। अब बेटा ये वाला एक n जो है ना इसको काट देगा, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो समेशन है इसको आपने अब एक्सपेंड करना है। ये यहाँ से ज़रा तवज्जो से आपने समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन बेटा n जो है n है तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम। यहाँ पर समेशन को अप्लाई कर दें। f1 d1 स्केयर, f2 d2 स्केयर, f3 d3 स्केयर एंड fn dn स्केयर। ये मैंने समेशन खोल दिया। ये वाला ग्रेटर का सिंबल, यहाँ पर भी समेशन अप्लाई कर दिया। f1 d1 प्लस f2 d2 एंड सो ऑन fn dn सारे का होल स्केयर। अब बेटा आपने इस f1 को पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई किया ये रकम आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया इससे ये रकम आ गई। सिमिलर पैटर्न इस f1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये रकम आ गई। ये मैंने क्या किया, मैंने f1 को पकड़ा, इन सारी वैल्यू से ज़रब दे दी। फिर मैंने f2 को पकड़ा और इन सारी वैल्यू से ज़रब दे दी, मेरे पास ये रकमें आ गई। फिर मैंने क्या किया, fn को पकड़ा और इन सारी वैल्यू से ज़रब दे दी, ये रकम मेरे पास खुल गई। अब इसमें से एंड सो ऑन, ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये ग्रेटर दैन, इनका स्क्वायर ले लें, इनका स्क्वायर खोलें, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी 2f1 f2 d1 d2, फिर 2f1 f3 d1 d3 एंड सो ऑन 2fn माइनस 1 fn और dn माइनस 1 का स्क्वायर एंड dn का स्क्वायर। यहाँ पर जो है बेटा ये 2b है, यानी ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जितने सिंगल वाले थे, ये ऊपर वाली में जितनी सिंगल रकमें थी वो सारी मैंने इसमें प्लस कर ली। एक ये है, एक आपके पास बेटा ये रकम पड़ी हुई है जो सिंगल में है ना, ये वाली रकम है। एक ये होगी, एक ये होगी, इसी तरह एक लास्ट पे ये है। बाकी जो रकमें हैं ये दोनों, एक ये वाली है और एक ये, इन दोनों में से f1 और f2 आप कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा d1 और d2 का स्क्वायर, यानी ये वाली रकम f1 f2 d2 का स्क्वायर है। और इसी तरह जो नेक्स्ट है ये वाली f2 f1 d1 का स्क्वायर, इन दोनों में से f1 और f2 कॉमन ले लें तो बाकी है d1 d2 का स्क्वायर। कुछ जितनी रकमें इस तरह की हैं वो सारी इसमें बंद हुई हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 रखे हैं तो ये d1 d2 हो जाएगा, ये वाली रकम और ये वाली रकम, इस तरह की और भी जितनी हैं वो सारी इसमें बंद है। अब ये वाला सिंबल हो गया ये, और इसमें जितने सिंगल स्क्वायर्स हैं वो सारे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए इस समेशन के अंदर, और जितने ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए। अब ये वाली रकम जो दोनों तरफ कॉमन थी मैंने इसलिए काट दी। बाकी आपके पास ये दो रकमें बची, इसको उठा के आप इस तरफ ले हैं, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ गया, फिर ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखें बेटा कि दोनों जो हैं अगर मैं इनको कलेक्टिवली लिख लूँ तो मैं इनके ये जो समेशन है इनको बाहर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो बाकी क्या बचेगा डी का स्क्वायर प्लस डी जे का स्क्वायर माइनस 2 डी जे। अब ये चीज़ जो है ये इतना स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर टर्म है, और स्क्वायर जो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो मीन डेविएशन से बड़ा है। देखें स्क्वायर पॉजिटिव है, और ये बात चली कहाँ से थी, हमने यहाँ से इसे स्टार्ट लिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये पॉजिटिव तभी आया है कि जब ये वाली रकम इससे बड़ी है। यही हमने बेटा प्रूव करना था। ये था आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।